हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस तरह से निकलता है कि अगर हमारे पास ए स्टार ई किसके बराबर आ जाता है ए के, तो जो ये ई है ये हमारे पास कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इन्वर्स किस तरह से निकलेगा। अगर जो ये बाइनरी ऑपरेशन हम दो एलिमेंट्स पर लगाते हैं और ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है, तो जो ये बी है ये हमारे पास इन्वर्स कहलाता है ए का। इन्वर्स हम इस क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए कंडीशन थी हमारे पास ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो ऑपरेशन हमारे पास है ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू ए। तो इधर से हम सबसे पहले ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 इधर जाएगा, 2a अपॉन ए हमारे पास यहाँ डिवाइड में आएगा। तो ई की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आई थी 2। इसी तरह से वैसे तो निकालना हमें इस ऑपरेशन से भी होता है, लेकिन हम इसी से निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है। तो अगर हमारे पास ई की वैल्यू आ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, तो हमें अगर इन्वर्स निकालना है तो कंडीशन हमारे पास है ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, ई के बराबर आना चाहिए। तो ऑपरेशन हमारे पास है ए स्टार बी किसके बराबर है, ए स्टार बी बराबर है ए बी अपॉन 2 के। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू निकाली थी ये हमारे पास 2 के इक्वल है। हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी है क्योंकि जो b होता है वही हमारे पास इन्वर्स होता है a का। तो 2 डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 4 और a हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो ये 4 अपॉन a है इज इन्वर्स ऑफ a। यही कंडीशन ये वाली भी हमें सॉल्व करनी होगी, e इज इक्वल टू, तो यहाँ से भी हमारे पास जो b की वैल्यू यही आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में भी हमें इन्वर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये कंडीशन लेनी होगी ए स्टार ई इज इक्वल टू ए। तो इस ऑपरेशन से ए स्टार ई किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा ए प्लस बी की जगह हमने क्या लिया है ई, ए प्लस ई माइनस 5 इज इक्वल टू ए। ई की वैल्यू हमें निकालनी है, ई इज इक्वल टू ए, ये प्लस ए इधर आएगा माइनस ए और माइनस 5 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 5। इस तरह से ई की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई 5। तो आइडेंटिटी तो एलिमेंट ही आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए कंडीशन हमारे पास है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, और ए स्टार बी किसके बराबर होता है, ए प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये है 5 के बराबर। अब हमें किसकी निकालनी थी, बी की वैल्यू निकालनी है क्योंकि बी ही तो क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो b की वैल्यू आ जाएगी 5, प्लस का a इधर आएगा माइनस का a, माइनस का 5 इधर आ जाएगा प्लस 5। तो इस तरह से जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 10 माइनस a। तो हम कह सकते हैं 10 माइनस a इज इनवर्स ऑफ a। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, अगर किसी फंक्शन का में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो उस ऑपरेशन में हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। मतलब अगर किसी फंक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो उस ऑपरेशन में हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते।